हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कराने वाली हूँ हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व, क्योंकि क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बताऊंगी, वो भी आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, और एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी, वो भी आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इसके बाद आपको इंग्लिश का मॉडल पेपर मिलेगा, वो भी देख लीजिएगा, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कौन कौन से हैं वो मैं आपको मॉडल पेपर में बता दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद। ओके, कहीं कहीं आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी भी ऑप्शन में मिलता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी है और महावीर प्रसाद द्विवेदी भी इसका राइट आंसर है। ओके, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, लल्लू लाल की रचना है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये चारों ही इसमें जो एमसीक्यू दिए हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा प्रेम सागर, बट आपको ये तीनों भी याद रखने हैं। सुख सागर, तो सुख से आप याद रखेंगे सदा सुखलाल। इसके जो राइटर है मुंशी सदा सुखलाल, सुख से आपको याद आ जाएगा सुख सागर यानी सुखलाल। ओके, प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल की। ठीक है, परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु क्या है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है ये। ओके, इसके जो लेखक है वो है लाला श्रीनिवास दास, ध्यान रखना, लाला श्रीनिवास दास। ओके, इसका संपादन 1882 में हुआ था, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी इसके हैं ईशा अल्लाह खां। ओके, चारों आपको याद रखने हैं। सुख सागर सदा सुखलाल, लल्लू लाल की कौन सी है? प्रेम सागर। परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है, प्रथम कहानी, प्रथम नाटक बहुत अच्छे से मैंने करवाए, खूब पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास। ओके, और रानी केतकी की कहानी के लेखक है ईशा अल्लाह खां। ओके, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको एक बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। अलग अलग कोड आते हैं, किसी भी कोड में क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, पर्दा कहानी के लेखक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है यशपाल। ओके, आंधी इंद्रजाल इसके कौन है? जयशंकर प्रसाद। प्रेमचंद की कहानी है कफन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा की रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वाण भट्ट की आत्मकथा, ये उपन्यास है, विधा भी आपको पता होनी चाहिए, उपन्यास है, किसका है ये? हरि प्रसाद द्विवेदी का। ओके, कामायनी मोस्ट इंपोर्टेंट, किस युग की रचना है ये? कामायनी किस युग की रचना है? पहले आपको ये पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है ना, तो इसलिए आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ये रचना छायावादी युग की है ना। छायावादी युग के आपको चार स्तंभ जो कहे जाते हैं वो ध्यान रखने हैं। कौन कौन है? एक तो महादेव वर्मा है, सेकंड है जयशंकर प्रसाद, थर्ड है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और फोर्थ है सुमंत्रानंदन पंत, जिन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है, और महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ओके, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इन कवियों में कौन प्रगतिवादी युग का है? तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इनकी रश्मिरथी, हुंकार, ये रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तारा सप्तक का प्रकाशन वर्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सभी क्लासों में पूछा आता है, 10th 11th, ठीक है, 12th। तो पहला आपको याद रखना 1943। ठीक है, और इसका संपादन किया था अज्ञे ने। इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनंद। ओके, तो प्रथम प्रकाशन वर्ष। ओके, सेकंड है 1951, 7 साल का इसमें डिफरेंस है, आपको ट्रिक से याद रखना है। ठीक है, फिर इसमें 7 ईयर्स आप ऐड करो, तीसरा हो जाएगा 1959। ओके, चौथा प्रकाशन भी हुआ था, वो ज़्यादा नहीं पूछा था, बट आपको याद रख लेना है डेट, 1979। ठीक है, तो आपको चारों याद रखने हैं, बट ये 3 ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पूछ लिया द्विवेदियों की रचना नहीं है, आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं पर अच्छे से फोकस रखना है। बच्चे नहीं देखते हैं और आंसर लगा के आ जाते हैं, फिर हो जाता है गलत। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। तो देखो, साकेत और भारत भारती ये हैं मैथिली गुप्त की। ठीक है, और ये द्विवेदियों के कवि हैं। प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो भी द्विवेदियों के कवि हैं। ठीक है, कामायनी इजिली आप कर लेंगे, भी मैंने बताया ये छायावादी युग की रचना है जयशंकर प्रसाद की, तो यही द्विवेदी की रचना नहीं है। ओके, नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? तो कृष्ण भक्ति शाखा से है। ओके, पैसेज पहचाने की ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ, जिसमें राष्ट्र वर्ड आ जाए,
ओके, धरती माता वर्ड आ जाए। तो ये चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप और इसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। ओके, तो आप संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड के राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं वासुदेव सरल अग्रवाल। ओके, ऐसे आप लिख देंगे। या फिर पाठ का नाम लेखक का नाम पूछ जाएगा तो इजीली आप कर ही लेंगे। पाठ का नाम हो जाएगा राष्ट्र का स्वरूप और लेखक का नाम हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव सरल अग्रवाल। ओके, बाकी आंसर आपको इजीली मिल जाएंगे। की व्याख्या बहुत इजी होती है, 10 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएंगे। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, तो इजीली आपको आंसर ही मिल जाएगा। देखो, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, मतलब धरती माता की कोख में अमूल्य निधियां भरी हैं, इसीलिए उसे वसुंधरा कहा जाता है। अपनी भाषा में आप लिख देंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या, जो रेखांकित अंश की व्याख्या गद्य की बहुत इजी होती है। आपको कुछ भी ना आए तो जितना भी दे रखा उतना ही आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लियर। पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो इसलिए आप कर लेंगे। देखो, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित, अगणित का मतलब होता है अनगिनत या असंख्य, ये भी पूछा जाता है। ओके, प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। मिल गया ना। भावी आर्थिक अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब होता है उन्नति, ये भी मीन्स पूछा गया एग्जाम में। ठीक है, ध्यान रखना। हेतु हमें क्या करना चाहिए, देखो हमारे भावी आर्थिक अभिवृद्धि के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। तो स्टार्टिंग में ये सब बताया है, तो इनकी जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है ना। तो इजीली आप ये कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं होता, बस आपको चैप्टर पहचानना आना चाहिए। ठीक है, इसके ट्रिक मैं आपको बता चुकी हूँ। रॉबर्ट नर्सिंग होम, उसमें आपको हॉस्पिटल की बातें मिलेंगी, अस्पताल होगा। ठीक है, बूढ़ा बूढ़ी ये वर्ड आते हैं जिसके, और राष्ट्र का अशोक का फूल, अब ये देखो जिसमें अशोक वर्ड आ जाए। ठीक है, इसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास वर्ड मिल जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। एक चैप्टर और है रॉबर्ट नर्सिंग होम। ठीक है, उसके जो लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। उसके लिए कुछ भी नहीं, अस्पताल की बातें हो रही होंगी, बूढ़ा बूढ़ी ये वर्ड आपको मिलेंगे, तो इसलिए आप पहचान लेंगे। ठीक है, भाषा और आधुनिकता, और भाषा और आधुनिकता वाला जो चैप्टर है प्रोफेसर जी रेड्डी का, उसमें आपको भाषा वर्ड मिल जाएगा। ये उसकी ट्रिक है। इन्हीं चैप्टरों से बोर्ड एग्जाम में व्याख्या पूछी जाएगी, तो बस आपको चैप्टर नेम पहचाना आना चाहिए, बाकी तो इजीली आप आंसर कर ही लेंगे। ठीक है, इसमें देखो कालिदास आ गया, कालिदास, तो इसमें अशोक वर्ड आ जाए। ठीक है, कालिदास आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है चैप्टर कौन सा, अशोक के फूल, जिसके लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऐसे आप इसका कर लेंगे। ओके, पहचाने की ट्रिक मैंने आपको बता ही दिया। तो 10 मार्क्स आपके ये सिक्योर हो जाएंगे। और रचनाओं के लिए आपको जयशंकर प्रसाद की रचना, महादेव वर्मा की, ये सारी आपको अच्छे से पढ़ लेनी। प्रेमचंद की, यहीं से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। प्रथम कहानी, प्रथम नाटक, प्रथम उपन्यास, ये सारे आपको याद कर लेने हैं। अब काव्य की रचना देख लो। इसमें देखो भरत वर्ड आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, कैकेयी का अनुताप, इजीली आप पहचान लेंगे। भरत की बातें हो, राम की, कैकेयी की, यहाँ पे देखो अगला आ गया, तो आप इजीली पहचान लेंगे। ठीक है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में व्याख्या पहचाननी ना आए तो आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो अनुताप वर्ड आ गया, तो आप पहचान सकते हैं कैकेयी का अनुताप। ठीक है, तो मैथिली शरण का जो महाकाव्य साकेत, उसके 8वें सर्ग में ये संकलित है, कैकेयी का अनुताप, उसमें से ये लिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, देखो पहाड़ सा पाप, जिसमें सा सी से वर्ड आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। ठीक है, पहाड़ सा पाप, और पा वर्ड भी यहाँ पे आ रहा है ना, और देखो पा वर्ड भी यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार भी है, दोनों अलंकार है, उपमा भी है अनुप्रास भी है। ठीक है, इसमें योजक चिन्ह आता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखना। ओके, जिसमें सा सी से वर्ड आए वहां पे उपमा होता है, यहाँ पर नहु मनहु मानो ये वर्ड आए वहां पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये ट्रिक मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, ग्रामर के टॉपिक अपलोड है, प्लीज देख लीजिएगा। वहां से आपके रस अलंकार छंद, यहाँ से जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, काव्य की व्याख्या में आपको श्रद्धा मनु वाला चैप्टर पढ़ना है जयशंकर प्रसाद का, जिसमें श्रद्धा मनु की बातें हो रही हो, तो आप इजली पहचान लेंगे। पवन दूत का, जिसमें पवन की बातें हो गई, पहचान लेंगे। चैप्टर कौन सा, पवन दूत का है, जिसके लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओके, ये पहला आ गया। ठीक है, अब ये चैप्टर कौन सा, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे।
अब देखो यहाँ पर राधा भट्ट मिल गया ना। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, तो राधा भट्ट आ गया। तो राधा पवन से ही तो बातें कर रही है। चैप्टर कौन सा हो गया, पवन दूत का। ऐसे आप एग्जाम में पहचान लेंगे, तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। ओके, इसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ओके, अब यहाँ पर देखो कमल मुख में अलंकार, तो कमल मुख में योजक चिन्ह आ गया, तो रूपक अलंकार है। ठीक है, कृषक ललना का अर्थ, इसका मतलब होता है किसान स्त्री। ठीक है, भूतांगना का भी अर्थ पूछा गया एग्जाम में, इसका भी मतलब होता है स्त्री, ध्यान रखना। ओके, जलद, दा बड़ा आता है ना, तो ट्रिक है बादल, इसका अर्थ पूछेगा तो बादल। ओके, जा आ जाए तो कमल, दा आ जाए तो बादल, और धा आ जाए तो समुद्र। कई बार मैंने आपको ट्रिक बताई है। ठीक है, कृषक ललना में अगर समास पूछेगा तो तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर देखो जलद का अर्थ पूछा भी गया है, तो बादल, यहाँ पर किसान स्त्री, इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, संदर्भ रेखांकित अंश की व्याख्या, और राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, तो रेखांकित में इसका आंसर आ जाएगा। ये आपको दिखा देती हूँ कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूछा है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना पूछा गया देख लेते हैं। तो पहले आप संदर्भ लिख देंगे ऐसे। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो महाकाव्य है ना, प्रिय प्रवास, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, प्रिय प्रवास क्या है, तो ये महाकाव्य है, किसका है, ये हरिऔध का है। ठीक है, और किस युग का है, द्विवेदी युग का। 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से रेडी हो जाते हैं। ओके, पवन दूत का से लिया गया, मैंने आपको बता दिया। या फिर डायरेक्टली पूछेगा शीर्षक का नाम बताओ, कवि का नाम बताओ, तो आप ऐसे लिख देंगे। संदर्भ पूछेगा तो आप ऐसे लिख देंगे। ऐसे आपको गद्य में करना है। ओके, आप ये पूरा ही याद कर लेंगे, बट आपसे एग्जाम में इसमें जितना पूछा गया उतना मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जितना पूछा गया वो यहाँ से है। यदि वह थोड़ी सी भी, मतलब हवा से कहती है पवन से, मतलब राधा पवन से कहती है, यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे, पथिक महिला थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे, तो उसे गोद में लेकर, मतलब उसके चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना आपसे पूछा गया, बट आपको ये पूरा याद कर लेना, कहीं से भी एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, और राधा पवन से पथिक महिला के बारे में क्या कहती है, तो आपको इसी में से आंसर लिख देना है। तो अच्छे से आपको ये ध्यान रखना है। ओके, यहाँ से देखो एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसका अर्थ है आकाश। ओके, तो काव्य में आपको जयशंकर प्रसाद का जो चैप्टर है श्रद्धा मनु, ये पढ़ लेना है। कैके का अनुताप आपको पढ़ना है, ट्रिक मैंने आपको बता ही दी है। ठीक है, और पवन दूत का ये पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। गद्य में राष्ट्र का स्वरूप, ये चैप्टर, भाषा और आधुनिकता, और नरसिंह होम ये वाला, और ये अशोक के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अशोक के फूल विधा क्या है, निबंध है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब ये देखो आपको साहित्य परिचय देना है, ध्यान रखना। ठीक है, और आपको रचनाएं भी लिखनी है। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको अच्छे से याद कर लेना है। ओके, इधर से ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो कर लीजिएगा। कहानी बहादुर, पंचलाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, लाठी, ये भी आप देख लीजिएगा। और खंड काव्य अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है, आपके जिले में जो भी चल रहा हो उसका आपको कैरेक्टर कर लेना है। त्यागपति वाला कंप्लीट करवा दिया, इसमें 2 कैरेक्टर आपको करने हैं। एक तो हर्षवर्धन, अगर नायक का पूछेगा तो आपको हर्षवर्धन का लिखना है, और नायिका का पूछेगा तो इनकी जो बहन है राजश्री, उनका लिखना है। ठीक है, त्यागपति आपके जिले में जो भी चल रहा हो उसका आपको कैरेक्टर कर लेना है। बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखो श्रवण कुमार का दे रखा है। ठीक है, देखो मैंने ये वाला करवा रखा है, तो ऐसे आपको चॉइस में मिलेगा, तो आपको कैरेक्टर कर लेना, सर्व करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप कथा वस्तु लिखेंगे। तो हर्षवर्धन यहाँ पे देखो नाम दे दिया, कभी कभी नायक बोल देता है, तो नायक में आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है, हर्षवर्धन ही लिखना है। नायिका देगा तो राजश्री जो इनकी बहन थी। ओके, तो जो भी आपके जिले में चल रहा है वो कर लीजिएगा। अब संस्कृत में आपको कौन कौन से चैप्टर करने हैं, एक तो संस्कृत भाषा महत्तम वाला जो मैंने करवा दिया, कर लीजिएगा। रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा नहीं आया था तो मैंने आगे के 2 चैप्टर नहीं करवाए थे। एक आपको करना आत्मज्ञ सर्वज्ञ वाला, ठीक है। एक आपको करना जातक कथा वाला, नृत्य जातकम उलूक जातकम, जिसके 2 खंड हैं। इतना कर लीजिएगा, 200% गारंटी है आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक व्याख्या मिल जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर है महामना मालवीय का, ये भी इंपॉर्टेंट है बट चॉइस में आपको मिल जाएगा। जैसे कि इसमें देखो हंसराज, तो ये नृत्य जातकम में से लिया गया, जातक कथा जो चैप्टर है ना उसके नृत्य जातकम में से लिया गया, और ये महामना मालवीय से लिया गया। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट स्टार्टिंग के आप 3 कर लेंगे तो आपको ये वाला
करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसको कर भी लेंगे तब भी कुछ नहीं है, रिस्क क्यों लेना। ठीक है, इजी चैप्टर है, इजीली आप कर लेंगे। तो जितना आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा उतना ही आपको लिखना है, ये ध्यान रखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। बस प्राणियों की सेवा करना उनका स्वभाव था, है ना, तो यहाँ तक आपको लिखना है। और हंसराज वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऐसे आपको संस्कृत में क्या करना है, एक चैप्टर जो है सुभाषित रत्नानी वाला, बस आप उसको पढ़ लीजिएगा। 12-13 जो भी श्लोक हैं मैंने सारे करवा रखे हैं। ठीक है, वहां से एक डेफिनेटली आता है, जैसे कि इसमें देखो आया हुआ है। ठीक है, एक तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, एक आपको जातक कथा का जो श्लोक है ये पढ़ना है, एक महामना मालवीय चैप्टर का श्लोक है वो आपको करना है। मैंने ये सारे श्लोक करवा रखे हैं कि वीडियो में। ठीक है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया, देख लीजिएगा। संस्कृत के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, एक आपको सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और जातक कथा का उलूक, तो ये उलूक जातकम में से लिया गया और ये नृत्य जातकम में से। यहाँ से आपके 7 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। बस आपको यही चैप्टर पढ़ लेना है, मैंने लिंक शेयर कर दिया तो देख लीजिएगा। तो जातक कथा नामक पाठ के उलूक जातकम खंड से लिया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, पाठ से यहाँ पे लिखेंगे आप लिया गया है, ये आपको संदर्भ लिख देना है। और यहाँ तक पूछा गया प्राणियों की सेवा उनका स्वाभाविक स्वभाव था, इतना आपको लिखना है। ठीक है, जितना पूछा है उतना ही आपको लिखना है, या फिर आप नृत्य जातकम हंस वाला कर लीजिएगा। गद्य की व्याख्या 10 मार्क्स आपके, काव्य की व्याख्या। ठीक है, 20 तो ये हो गए नंबर, 7 ये 27। ठीक है, और 7 ये तो 34, ये हो गया आपके पूरे कंफर्म। ठीक है, और इधर से आप अगर ये कर लेते हैं याद, 5 नंबर ये आपके कंफर्म है खंड काव्य से। 39 कुछ भी नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। 10 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 49 हो गया कि नहीं, यानी 100 में से 50 पर हम पहुँच गए। ठीक है, MCQs आपके रचनाओं से फंस जाएंगे, इनकी जो आप रचना याद करेंगे तो वहाँ से कवर हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। और कहानी आप इजीली कर ही लेंगे, 5 नंबर आप इसके ऐड कर लीजिएगा। मुहावरे तो आप बचपन से करते आ रहे हो, इजीली आप कर लोगे। तलवार की धार पर चलना मुश्किल काम, टका सा जवाब देना, साफ साफ इनकार कर देना, दाल में काला होना, गड़बड़ी होना, नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर बातें कहना, है ना, तो इजीली आप कर लेंगे। 2 पूछे गए हैं तो इजीली आप कर लेंगे। ठीक है, एक ही का आपको अर्थ देना है, चारों में से एक करना है और आपको बाकी प्रयोग भी करना है, इजीली आप कर लेंगे। एक आपको पैसेज और मिलेगा, अनसीन पैसेज, देखो 2 मिलते हैं, दोनों का जो आपको आंसर, दोनों में से जिसके आंसर आपको अच्छे से आ रहे हो वही आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है, ये तो आप इजीली कर लेंगे, कोई भी पैसेज आ सकता है, इसको रीड करके आपको ये तीनों के आंसर देने होंगे। 5 मार्क्स आपके ये पक्के कन्फर्म है, इसलिए आप कर लो। इंग्लिश तो है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, हिंदी तो है, आपको पढ़ के यहाँ से आंसर दे देना है। ठीक है, यहाँ से तो कोई भी पैसेज आ सकता है, चॉइस में है तो 5 नंबर ये आपके पक्के हो जाते हैं। तो 59 तक हो गया। अब ये देखो सही अर्थ, कई बार ये पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कर लेंगे। आप हाफ ईयरली, आपको फर्स्ट टर्म, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन देख लेना, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, एक बार आपको रीडिंग करनी है इनकी, बस अर्थ पढ़ लीजिएगा जो दिए हुए हैं। वसन और व्यसन, तो वसन यहाँ पर वस्त्र को बोला गया, व्यसन आदत को बोला गया, तो ऑप्शन सी सही होगा, है ना, सेम सेम होते हैं बट आपको ध्यान रखना है। अम्बुज और अम्बुद, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, इसमें जा आ जाए तो वो कमल है, दा आ जाए तो बादल है, धा आ जाए तो समुद्र है, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। जा आ गया तो कमल, दा है तो बादल, ऑप्शन सी। ओके, तो आप एग्जाम में नहीं भूलेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दिया करो, क्योंकि रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आता है। अब यहाँ पर एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं, 4 में से आपको एक के 2 अर्थ लिखने हैं। तो अंबर कई बार पूछा गया, आकाश, छत, इसका अर्थ हो गया। ठीक है, को बोलते हैं पट्टिका, को बोलते हैं विधि। विधि एक तो तरीका हो जाएगा, एक कानून हो जाएगा ना, एक तो सांप हो गया और एक प्रकार का देवता, देवता को भी बोला जाता है। ठीक है, ये कई बार पूछा गया, जो आंखों के सामने हो तो प्रत्यक्ष। ओके, तो ये ग्रामर के टॉपिक आपके इजीली हो जाएंगे। जानने की इच्छा रखने वाला, बस आपको एक बार रीडिंग मारनी है, जो आपके बुक में दे रखे हैं उसको पढ़ लीजिएगा। तो जानने की इच्छा जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी से बोलते हैं। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में, तो इसलिए आप कर लेंगे। अब शुद्ध करके लिखना है, ये तो इजीली आप कर ही लेंगे। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो तुम कुर्सी पर बैठे हो, इस सरोवर में अनेक कमल खिले। ठीक है, ध्यान रखना, तो इजीली आप कर लेंगे ये तो।
और ये 6 मार्क्स आपके एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाने। वीर रस, हास्य रस, करुण रस, ये मैंने बहुत अच्छे से करवाए। एक ही वीडियो में आपको रस, अलंकार, छंद मिल जाएंगे। 12th क्लास के कौन से हैं मैंने एक ही में 9, 10, 11, 12 चारों के लिए करवा रखे हैं और बताया भी है उसमें 12th क्लास के लिए क्या क्या आपको पढ़ना है। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, प्लीज़ देख लीजिएगा। तो ये आपके कन्फर्म हो जाएंगे। ओके, और एग्जाम्पल मैंने बहुत ईजी लिए हैं, एक बार आप देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। तो ये कर लीजिएगा। पत्र तो आप लिख ही लेंगे, 6 मार्क्स आपके ये कन्फर्म हो जाते हैं। वो 10th क्लास में 9th क्लास में लिखते ही आते हैं ना, तो ये देखो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो 15 मार्क्स आपके यहाँ से कवर हो रहे हैं। तो कुछ भी नहीं, 100 में से 90 मार्क्स का देखो मैंने अभी आपको बताया, ईजिली आप कर लोगे। बस 10 मार्क्स के जो MCQ हैं वो भी आपके रचनाओं से फंस ही जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, आपके 100 आउट ऑफ 100 ईजिली आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो 90 मार्क्स आपके ईजिली आ ही जाएंगे। 10 मार्क्स जो MCQ में कन्फ्यूजन होता है वो आपकी रचनाओं से आ जाएंगे। तो बस टेंशन खत्म, अब आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो 100 आउट ऑफ 100 की पूरी तैयारी करिए। 1-2 नंबर आपकी रचनाओं से भले ही कट हो जाए तो 95 प्लस आपको नंबर इसमें लेके आना है। हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंट को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में कन्फ्यूजन होता है वो। हिंदी इंग्लिश में क्या होता है, सीधा सीधा वही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ईजिली आपको आ जाए। तो हिंदी इंग्लिश पे आपको अच्छे से फोकस करना है, आपकी परसेंट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।